हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 14 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो भी क्लासेस हमारे चैनल पे अभी तक हुई है वो सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीएड में एडमिशन अगर आपको लेना है, कम फीस में अगर आपको बीएड करना है, तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अभी के अभी सीट अपनी बुक करा लो, क्योंकि लिमिटेड सीटें हमारे यहाँ। 300 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, अभी भी मतलब सीट बुक अपनी करा चुके हैं। तो आप भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 50,750 हम दोनों साल की फीस लेते हैं, और ये फीस आप आसान किस्तों में जमा कर सकते हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। परीक्षाओं के दौरान हम रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देते हैं, और एग्जाम ईयरली होता है। बुक्स मटेरियल हम फ्री में भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे एडमिशन लेना है, आप मेरी सीट बुक कर लो। बाकी अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हो। बाकी अभी भी अगर आपकी तैयारी नहीं सही से हुई है तो आप ये मेरी नोट्स ले सकते हो। इससे आप एक अपना जो है एक बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत आपको इस नोट से देखने को मिलेंगे। तो फटाफट आप दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और मात्र 49 रुपीज का पेमेंट करिए, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, या नाइट्रोजन के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये जवाब दीजिए। पुरुष में जो है पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? बताइए। सभी को पता है एक्स वाई होता है मेल, एक्स एक्स फीमेल के लिए। ठीक है, चलिए। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? आघूर्णों का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, या संवेग का नियम? बताइए, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व, या पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण? बताइए। 4 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे 4 का जो करेक्ट आंसर होगा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या ये सभी? 5 का जवाब दीजिए। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी आएंगे। ठीक है, संवैधानिक अधिकार भी आएगा, संवैधानिक भी अधिकार आ जाएगा, मौलिक अधिकार भी आ जाएगा, ये सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1954, 1963, 1961, या 1975? बताएंगे सब लोग। आज थोड़ा बड़ी क्लास होगी तो पूरी क्लास जरूर देख के जाना। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहुमा कहकर संबोधित किया? पाल, राष्ट्रकूट, सेन, या प्रतिहार वंश? बताइए कौन सा वंश है वो? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो है पाल वंश। ठीक है, और एक इसके जो है संस्थापक कौन थे? गोपाल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, याद रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? अमीर अली, सैयद अली खान, बदरुद्दीन तैयबजी, या सर सैयद अहमद खान? 8 का जवाब दीजिए। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन बने बताएंगे सब लोग। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जुड़ जाएंगे।
70% ऑडियंस ऐसी है जो बिना सब्सक्राइब करके क्लासेस देखती हैं, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम तक ही नहीं जुड़े रहना, आगे तक आपको जुड़े रहना है। टेट सीटेट एग्जाम भी आपको क्लियर करना है। एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे होता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, तो वो बने थे सर सैयद अहमद खां। 8 का जितने लोगों को डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद या जयप्रकाश नारायण। 9 का जवाब दीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं कौन? सभी को पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, महात्मा गांधी इसके रचनाकार हैं। ठीक है। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी, बताएंगे सब लोग। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने, उजबेगों ने, अफगानियों ने या यूसुफ जाइयों ने। 10 का जवाब दीजिए। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है, बताएंगे सब लोग। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये टोडरमल से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि कारण क्या होता है कि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, या पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ये पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, या भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो 12 का जवाब दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि जो है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट जवाब देंगे कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है प्रकाश का रिजु रेखी संरक्षण, या परावर्तन के कारण, या पूर्व आंतरिक परावर्तन, या अपवर्तन के कारण। 13 का जवाब दीजिए। तो यहां पे अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखो, 7905632533, क्योंकि बाद में काम आएगा। और सीट बुकिंग का चार्ज कुछ नहीं लगता है, तो आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सिर्फ आपको अपना नाम लिख के भेजना है व्हाट्सएप पे। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर आपको और किसी सिटी में एडमिशन लेना है, आप अयोध्या सुल्तानपुर नहीं आ सकते हैं, देखिए ईयरली एग्जाम होता है तो आप आ भी सकते हैं। एक साल में आपको केवल एक बार आना है, 5 दिन के लिए आना है, और रहने की सुविधा भी हम दे रहे हैं। बाकी अगर आप वहां पे नहीं लेना चाह रहे हैं एडमिशन, तो और किसी सिटी में लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हम SC/ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे भी रिक्वेस्ट ले लेते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपका बीएड फ्री में करा देंगे। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? और आज जो है कौन नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, शपथ लिए हैं, उनका नाम बताइए। गवई, बहुत अच्छे, आज वो जो है शपथ ले लिए हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल टार, चारकोल, डीजल, कैम्फर। 16 का जवाब दीजिए। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन दिलाते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में जो है वो अधिवक्ता हो,
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक, या 60 वर्ष तक, या 62 या 58 वर्ष तक? 18 का जवाब दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय या ब्रह्मचर्य? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो वो जोड़े थे ब्रह्मचर्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन, या उपसंपदा, या प्रतीत समु उत्पाद, या जो है महाविनिष्क्रमण? वो कहलाता है महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका? कौन सा देश है? 21 का जवाब दीजिए। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का जो है अग्रणी देश कौन सा है? वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? नारियल, चावल, कहवा या रबड़? बताइए बागानी कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल नहीं आती है? चावल, क्योंकि ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? चावल की कृषि, गन्ना की कृषि की, गेहूं की कृषि या मक्का की कृषि? खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन, किसकी कृषि? तो गन्ना की कृषि ये नहीं आती है। ठीक है, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? किस राज्य की है बताइए? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु? 24 को जवाब दीजिए। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ये है उड़ीसा की। ठीक है, प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राही, शारदा, देवनागरी, खरोष्टी? कौन सी वो है बताइए लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995, 1997, 1990 या 1993? बताइए किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? इसका मुख्यालय जेनेवा, याद रखना। तो 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? कोलकाता में, या चेन्नई, नई दिल्ली या मुंबई? 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मेनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, या महावंश, या मिलिंद पन्ह, या महावस्तु? 28 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे मिलिंद पन्ह हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अंगद या गुरु रामदास? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? बताइए पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जोरोस्टर पारसी धर्म के संस्थापक हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किस धर्म से संबंधित हैं या किस धर्म की मंदिर है? एलोरा में जो है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ?
हाथी उत्सव। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ? जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? बताइए। सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, या स्थायी बंदोबस्त से? लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? 33 का जवाब दीजिए। तो लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नाम से जाना जाता है? तमिल, संस्कृत, हिंदी या उर्दू? किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? वह संस्कृत। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ये जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, बादल फटना, बारिश होना, किस में होती है? बताइए, किस परत में होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं परत में? समताप मंडल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है कहाँ? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? 36 का जवाब दीजिए। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है कहाँ? ये है हैदराबाद में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का सबसे पुराना स्मारक है कुतुब मीनार, खजुराहो, ताजमहल, अजंता की गुफाएं? बताइए, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो यहाँ पे 37 का जो करेक्ट आंसर होगा अजंता की गुफाएं। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है धर्म, योग, कानून, दर्शन, शास्त्र? उपनिषदों में मुख्यतः जो है विवेचित है क्या? दर्शन शास्त्र हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो, मलुकदास, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर? बताइए, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए। ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बांकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के जो है बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पटलिपुत्र, कन्नौज या दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? 41 का जवाब दीजिए। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? 42 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 42 का करेक्ट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए काम करेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका? बताइए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? तो भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? बताइए। भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपातों को रोकना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूं। ओजोन परत का जो कार्य होता है पराबैंगनी विकिरण को रोकना होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1912 या 18 या 15 या 21? 46 का जवाब दीजिए सब लोग। ये 1921 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए, जनरल डायल की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद या नाथूराम गोडसे?
उधम सिंह ने, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बताइए? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? 48 का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। चलिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा है वो? भोजपुरी नहीं है, ठीक है। चलिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, रौद्र रस का, करुण रस का या वीर रस का? बताइए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का, ठीक है। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। करुण का क्या होता है? शोक। रौद्र का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे ये छंद से है। क्या है? पढ़िए इसको। नाथ दयो कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करी मन रोषा, कादर मन कहूं एक अधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, छंद, चौपाई, छप्पय या कवित्त? यहाँ पे चौपाई छंद हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़े जाएंगे, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे अवधि नहीं है, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? कमला, सिंधुश्रुता, रमा, ये सभी? लक्ष्मी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कमला हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विवाह का कौन सा पर्यायवाची इसमें? विवाह का परिणय, रोहित, वल्ली, आयस? विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? परिणय हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? त्योहार का तत्सम शब्द बताइए। सभी लोग जवाब देंगे। त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? तिथिवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? पंडित का बताएंगे। 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में आन प्रत्यय, पन प्रत्यय, अन प्रत्यय, का प्रत्यय? तो यहां पे अन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? बताइए, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? दुर्धन शासन हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में 60 का जवाब दीजिए सब लोग। दाल रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक, श्रेष्ठ प्रवर्तक, या मत प्रसारक, या मत प्रचारक? क्या कहा जाता है? 61 का जवाब दीजिए। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक कहा जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मधुशाला के रचयिता कौन है? नीरज, विष्णु प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन, शिवप्रसाद सिंह? बताइए, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह की संख्या कितनी है? अन और आहा, ये आयोग वाह होते हैं, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, या बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा? 64 को जवाब दीजिए। राष्ट्रभाषा कहलाती है
तो राष्ट्रभाषा कहलाती है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बीजा के रचयिता कौन है? बीजा के कबीरदास, सूरदास, तुलसी या मलिक मोहम्मद जैसी? 65 को जवाब दीजिए, बीजा के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे कबीर जी हो जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विनय पत्रिका किसकी कृति है? सूरदास या तुलसीदास, जैसी या मंजन? 66 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट वीडियो को लाइक करो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। विनय पत्रिका किसकी कृति है? यह है तुलसीदास की। ठीक है, चलिए, दोहा में कितने चरण होते हैं बताइए? दोहा में कितने चरण होते हैं? 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण, 8 चरण, कितने चरण होते हैं? दोहा में होते हैं 4 चरण। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या 18? 68 का जवाब दीजिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्रुव शौमनी के रचयिता कौन है बताइए? ध्रुव शौमनी के रचयिता कौन है? प्रसाद जी, निराला जी, पंत या महादेवी वर्मा? ध्रुव शौमनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। कादंबरी के लेखक कौन है बताइए? हर्ष, बाणभट्ट, रसखान, बिहारी? कादंबरी के लेखक कौन है? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गबन किस लेखक की कृति है? भगवती, चरण वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल, राम कुमार वर्मा? बताइए, गबन किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, कृति। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित पंक्तियों में जो है रस की पहचान करना है। यहाँ पे ये पंक्ति लिखी हुई है, इसमें रस बताना है, कौन सा रस है? बौरों सबे रघुवंश कुठार की धार में, वारनबाजी सरथाही, बान की वायु उड़ाए के, लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थाही? इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो यहां पे रौद्र रस हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? इसमें भी आपको बताना है कौन सा रस है। इसमें वियोग श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, वात्सल्य रस है, करुण रस है, शांत रस है या अद्भुत रस? बताइए कौन सा रस है? वात्सल रस हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए। सही कौन सा है? साहित्यकार का शुद्ध रूप कौन सा होता है? 75 को जवाब दीजिए सब लोग। साहित्यकार का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये वाला, सी वाला। ठीक है, चलिए। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? बताइए, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? ये वाला, जीवनोदक। ठीक है, चलिए। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं? इसमें कमल का 77 का जवाब दीजिए। कमल का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, कौन सा? जलद नहीं है। ठीक है, चलिए। शक्ति का उपासक के लिए शब्द क्या होगा? शक्ति को उपासक के लिए शक्ति, शाक्त, शक्तिशाली, शक्तिवान, क्या होगा बताइए? 78 का जवाब दीजिए। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पे शाक्त हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, आयादी स्वर संधि? बताइए 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है। दिनानुदिन
किस समास का उदाहरण है? दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? तो यह है अव्ययी भाव समास का। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तस्लीमा नसरीन, कृष्णा सोबती, महाश्वेता देवी, मैत्री पुष्पा। 81 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक करो। लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट लाइक कर दो सब लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। तो यहाँ पे 81 का करेक्ट आंसर होगा तस्लीमा नसरीन। ठीक है, चलिए। भूपाल पालो भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बताइए। हरिगीतिका, छप्पे, कवित्त, सवैया। जिसमें 28 मात्रा हो वो कहलाता है हरिगीतिका। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शांति दूत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। शांति दूत में कौन सा समास है? 83 का जवाब दीजिए। शांति दूत में कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। 84 का जवाब दीजिए। आजन्म में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है इसमें? बताइए, योगरूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? पंकज, ये योगरूढ़ शब्द है इसमें। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिंद्रिय, असहज, अगोचर, दृष्टिहीन। 86 का जवाब दीजिए। जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका अगोचर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खेल कराना, वाकपटु होना, प्रचार करना, डींग हाँकना। क्या होगा करेक्ट आंसर? जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रचार करना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना का रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। क्या होगा? 88 का जवाब दीजिए। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तो तूती बोलना का सही अर्थ जो होता है वो होता है रौब होना। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृतलाल, नागर, कमलेश्वर, अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बताएंगे सब लोग। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। कल पाठ पढ़कर आइए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। विलक्षण, विलक्षण या विलक्षण या विलोक्षण। क्या होगा? 91 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। विलक्षण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहां पे रस बताना है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे नौमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। रस बताना है इसमें। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? इंद्र वज्रा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहां पे देख सकते हो कि सोवे कित चकोर तू सफल करे किन नैन, चार दिना की चांदनी फ्री अंधियारी रैन। फ्री अंधियारी रैन सके, लखी सोच करेगो
सजग रहे नहीं भूली काल कृत जाल परेगो, बरने दीन दयाल लाल यह काल न खोवे, रोम रोम प्रति सोम कलाना लखत की तसोवे। इसमें रस बताना है। सॉरी, यहाँ पे आपको जो है ये ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, छंद का ऑप्शन दे दिया गया है, पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए छंद होना चाहिए, ठीक है, छंद। चलिए बताइए, तो यहाँ पे दोहा छंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत भारती किसकी रचना है, बताइए भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है। 94 को जवाब दीजिए सब लोग। मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है, बताइए कांता किस लेखक की कृति है। तो ये है देवकी नंदन खत्री की, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है इसका जो है उक्त वाक्य कौन सा होगा। लड़कियों को जाने दो, लड़कियों को जाने दो, लड़कियां को जाने दो, या लड़कियां को जाने दो, या लड़कियों को जाने दो, कौन सा उक्त वाक्य है इसका सही शुद्ध वाक्य। लड़कियों को जाने दो, पहला वाला सही होगा। चलिए यहाँ पे बताना है कि आभारी हम सदा रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे, हम आभारी सदा रहेंगे, सदा हम आभारी रहेंगे, या सदा आभारी हम रहेंगे। इसका करेक्ट क्या होगा, उक्त वाक्य क्या होगा, हम सदा आभारी रहेंगे, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नदियों बह रही हैं, नदियां बह रही हैं, नदियां बह रही हैं, या नदियों बह रही हैं, नदियां बह रही हैं, क्या होगा इसका सही वाक्य क्या होगा। मैंने जो पढ़ा स्टार्टिंग में, नदियां बह रही हैं, ठीक है। चलिए, कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताइए फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, यशपाल, शेखर जोशी। कोसी का घटवार ये है रचना शेखर जोशी जी की, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है, शांत रस की, ठीक है। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है, जैसे मसूर, मटर, सोयाबीन लिखा हुआ है, तो और किससे संबंधित है ये। किससे संबंधित बताइए, मसूर, मटर, सोयाबीन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सब्जी में, अरहर में, सेम में, दाल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिए गए विकल्पों में से विषम समूह को चुनिए, इसमें विषम समूह को चुनिए, इसमें बताइए विषम कौन सा, इसमें दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे आप लास्ट में देखेंगे जी की बात क्या आता है, दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। ये लास्ट में जब आप देखेंगे टी है और यहां पे एस, एस के बाद टी है, ठीक है, एंड यहां पे आप देखेंगे पी के बाद क्यू है, ठीक है, वी के बाद डब्ल्यू है। यहां पे जैसे वी है तो उसके एक बाद यहां पे उसका अगला जो है लिखा हुआ है, उसके बाद यहां पे एन क्या क्या होगा, ओ होना चाहिए, यहां पे पी लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे लगातार लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे यहां पे पी क्यू हो गया, एस टी हो गया, वी डब्ल्यू हो गया, तो ये लगातार हैं, और यहाँ पे एन और पी के बीच में क्या हो गया, एक मतलब एक अक्षर आ गया है, तो यहाँ पे पहला वाला ही आपका विषम है। इसमें 12, 21, 34, 43, 23, 32 और 55, 65 में कौन सा विषम है, इनके इनके बीच का जो है अंतर पता कर लो, सभी के में 12 और 21 के बीच का अंतर कितना है, 9 का अंतर है। 23 और 32 के बीच का अंतर कितना है, 9 का अंतर है। 34 और 43 के बीच का अंतर कितना है, 9 का अंतर है। 55 और 65 के बीच का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो ये आपका वो हो गया,
यानी कि जो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से मतलब 9 अधिक है, ठीक है, तो इसमें 10 अधिक है, तो ये आपका विषम हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए सब लोग, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहां पे आशा का कोड क्या होगा बताना है, आशा का JA हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा स्पेस की कमी है, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखा देता आपको। दिए गए शब्दों के विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है, बताइए कौन सा क्रम के अनुसार है। W सब में कॉमन है, काटते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखना O है, सब में O है, और यहां पे R है, H है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा बताइए, R आएगा या H आएगा या O आएगा, बताइए सभी लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले H आएगा, ठीक है, तो यानी कि तीसरा वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला। अब देखो सबसे पहले तीसरा किस में लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है, बाकी आपको आगे कट नहीं करना है, ये आ गया तुरंत सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है, बताइए इससे कौन सा नहीं बना जा सकता है, 6 का जवाब दीजिए। स्पीड बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, एस भी है इसमें, पी भी है, डबल ई भी है, डी भी है। ऑर्डर देखिए बनाया जा सकता है, ऑर्डर बिल्कुल बनाया जा सकता है, स्पून बनाया जा सकता है बिल्कुल, अरेस्ट बनाया जा सकता है नहीं, क्योंकि इसमें ए नहीं है, बाकी सब है, डबल आर भी है, ई भी है, और एस भी है, टी भी है, ए नहीं है, ठीक है, तो ये डी वाला नहीं बनाया जा सकता है। कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं, गोविंद रवि का भाई है, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, 7 का जवाब दीजिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। कुसुम रवि की पत्नी है, ये जो कुसुम है ये रवि की पत्नी है। गोविंद और प्रभु भाई हैं, ना ही आपको गोविंद के बारे में पता है ना ही प्रभु के बारे में। आगे क्या है, गोविंद रवि का भाई है, ये जो गोविंद है ये रवि का भाई है, तो इसका भाई ये हो गया। आगे क्या कह रहा था, गोविंद प्रभु का भाई है, तो ये भी भाई हो जाएगा इसका, ठीक है, ये तीनों भाई हो गए, रवि गोविंद और प्रभु। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, ये जो प्रभु है इसका कुसुम से क्या संबंध है, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है बताइए। प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, तो कुसुम से प्रभु से ये संबंध है भाई, इसका ये पति हो गया, पति का भाई हो जाएगा, ठीक है ना, पति का भाई, तो यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग, 40 वर्ष निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यहां पे दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, गलत श्रृंखला कौन सी है। तीन का गुणा 3 में करेंगे, 3 तरीक का 9 हो गया, 9 तरीक 27, 27 तरीक का 81, 81 तरीक का 243, 243 का यहाँ पे गुणा करना है आपको 3 में, 3 तरीक का कितना होगा, 9 3 चौके 12 की 2 हो गया, 3 दूनी 6 1 7, 729 आना चाहिए, यहाँ पे 730 आपकी गलत संख्या थी, ठीक है, 729 आना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए सब लोग। सीधा सीधा अपोजिट कर दिया गया, सीधा सीधा, जैसे ये आई का ये पीछे कर दिया, एन का पीछे कर दिया, सेम इसको अभी आपको पीछे कर देना है। यहाँ पे पी है तो पी पीछे चला जाएगा, इसमें पी पीछे नहीं है, इसमें पी पीछे नहीं, इसमें नहीं है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि एल का अर्थ ये है, एम का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए सब लोग, सबका अर्थ दिया गया है। 11 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे 16 हो गया, मैं इसे सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ, इसी में लिखे दे रहा हूँ,
जैसे यहाँ पे 16 हो गया, और p का अर्थ देखो, यहाँ पे p का अर्थ क्या है, प्लस है। उसके बाद यहाँ पे 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पे m देखो, m का अर्थ क्या है, m का अर्थ यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, 8। उसके बाद यहाँ पे है q, q का अर्थ देख लो क्या है, q का अर्थ यहाँ पे है माइनस, माइनस लगा के 6 लिख देंगे। उसके बाद m, m का अर्थ देख लो, m का अर्थ यहाँ पे है प्लस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे m का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 लिख देंगे, ठीक है। l का अर्थ यहाँ पे गुणा था, और यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है सभी को। यहाँ पे 16 था, 16 में लिख लूंगा, और प्लस है। 8 का इसमें डिवाइड कर दो, 3 निकल के आएगा, माइनस। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, 2 का 6 में 3 निकल के आ जाएगा, गुणे 3 हो गया। अब 16 प्लस 3 माइनस 3, अब इसका गुणा कर दो, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 16 प्लस 3 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो सब लोग। 16 3 19, 19 में से 9 गया, 10 निकल के आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये 72 है, 30 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, ये कैसे आए हैं ये आपको पता करना है सबसे पहले, तभी आप पता कर पाएंगे 6 + 6 बराबर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 72 कैसे आया, 8 का गुणा 8 में किया गया, 8 टाइम 64 हो गया, 64 में 8 जोड़ दिया गया, 72 आ गया। ये 5 का गुणा 5 में 5 × 25, और यही 5 जोड़ दिया 30 हो गया। 7 × 7 = 49, 49 में 7 जोड़ दिया कितना हो गया, 56 हो गया। 6 × 6 = 36, 36 में आप 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 42। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इसको आपको सार्थक आरोही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें शिशु होगा, फिर वो रोएगा भाई, रोदन करेगा, फिर उसकी माता आएगी, फिर दूध, फिर मुस्कुराहट आएगी उसके चेहरे पे, है ना। 241 35, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पे पूरा करिए इसको। डी वाला आ जाएगा, ठीक है, पूरा कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखा जाए तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। जो कॉमन है आप कट करते चले जाओ। जैसे ई सब में कॉमन है ना, कट कर दो, ई सब में कॉमन है, कट कर दो। अब ई के बाद देखो एल है, एल सब में है, एल भी कॉमन है, सबको कट कर दो। अब देखो ई है उसके बाद, अब इसमें ए है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है, पहले स्थान पे ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना, अब देखो ई सब में कॉमन है, कट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो सी सब में कॉमन है ना, सी कॉमन है, सी भी कॉमन कर लो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है, पहला वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे, मतलब तीसरे नंबर पे जो आपका आएगा वो ये वाला आएगा, इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। चौथे नंबर पे ये आएगा सी वाला, ठीक है। तो ये थी आज की 14 मई की एसएसएल क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। एडमिशन के लिए, नोट्स के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छे कॉलेज में हम आपका एडमिशन करवाएंगे, 2 साल आपसे कनेक्ट रहेंगे, रहने की फ्री सुविधा देते हैं एग्जाम के टाइम, एंड जो भी बुक्स मटेरियल होते हैं वो फ्री आपको हम आपके होम एड्रेस पे सेंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप अपनी सीट बुक करा लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।